भाई बहनों, अब हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर अशोक कुमार साहनी, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे गर्मियों में पशुओं की देखभाल के बारे में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर अशोक कुमार साहनी जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। और जैसा कि हमारा विषय है गर्मियों में पशुओं की देखभाल, तो देखभाल की ज़रूरत तो सर्दियों में भी होती है, लेकिन ख़ासतौर से गर्मियों की यदि हम बात करें तो क्यों ज़रूरी है पशुओं की देखभाल गर्मियों में? देखिए, यूं तो वर्ष पर्यंत पशुओं की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में तापमान की अधिकता, पानी की कमी, हरे चारे की कमी, जी जूं, चिच्चड़, कलीले, लीखें इत्यादि की अधिकता होने से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। जी पशुओं की उत्पादन और प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और पशु थकता जाता है। पशु का के ऊपर जो है स्ट्रेस पड़ता है। ज़्यादा गर्मी पड़ने से पशु के ऊपर जो है काफ़ी दबाव पड़ता है और पशु अपने आप को काफ़ी असहज महसूस करता है। जी तो इसलिए गर्मियों में पशुओं की देखभाल की विशेष ज़रूरत पड़ती है। जी आपने बात करी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की, तो रोगों की यदि हम बात करें तो क्या कारण है पशुओं में रोग होने की गर्मियों में? गर्मियों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वातावरण में तापमान की अधिकता होने से, पानी की कमी, हरे चारे की कमी होने से जो पशुओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। और अगर पशु हमारे धूप में बंधे रहेंगे, उनको छाया का प्रबंधन सही नहीं होगा, तो तरह तरह के रोग इस मौसम में हो जाते हैं। तो किसान भाई बहनों को क्या उपाय अपनाने चाहिए ऐसे में? गर्मियों में पशुओं को ठंडी जगह पर रखें, उनको पेड़ के नीचे बांधें, उनको छप्पर के नीचे बांधें या कच्चे मकान हो वहाँ पर उनको बांधें। उसको अगर पक्की छत है तो पंखे के नीचे या कूलर के नीचे पशुओं को रखें। पशुओं को धूप से बचाएं। जो प्रचंड लू के थपेड़े जिस समय चलते हैं मई जून के महीने में, उनसे प्रचंड लू के थपेड़ों से पशुओं को बचा के रखना चाहिए। पशुशाला को जो है दिन के समय उसको टाट, बोरे या तिरपाल इत्यादि से बंद करके रखना चाहिए ताकि बाहर की जो गर्मी है पशुशाला के अंदर प्रवेश न कर सके। और अंदर जो है पशुओं को पंखे के नीचे या कूलर के नीचे पशुओं को रखना चाहिए ताकि उनको ठंडक का एहसास होता रहे और उसे गर्मी का आभास ना हो। क्योंकि जितनी अगर गर्मी होगी तो उसका सीधा असर पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, उसका दूध कम हो जाएगा और अगर ज़्यादा उसको लू लग गई तो पशु को बुखार भी हो सकता है और पशु को लू भी लग सकती है। इस मौसम में ख़ास तौर से जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन पशुपालक भाइयों की जो पशुशाला में जो टीन की चद्दरें लग रही हैं, ये जो टीन की चद्दरें हैं ये पशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। क्योंकि जो ये टीन की चद्दरें हैं इसमें सूरज की सीधी जो गर्मी है वो सीधी नीचे पशुशाला में नीचे ट्रांसमिट होती है और उससे क्या है कि पशुओं का जो है तो बुखार बढ़ जाता है, नीचे काफ़ी गर्मी रहती है और असहनीय गर्मी हो जाती है जो टीन की चद्दर वाली जो पशुशाला हैं। और ख़ास तौर से अगर उसमें पंखा कूलर नहीं लगा है तो ये जो गर्मी है पशु के लिए काफ़ी असहनीय हो जाती है और उसका सीधा असर पशु की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। तो जिन भाइयों की पशुशाला में टीन की चद्दर लगी हुई हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि उस टीन की चद्दर के ऊपर या तो कोई बोरियां बिछा दें या उसके ऊपर कुछ तिरपाल बिछा दें या उसके ऊपर कुछ मिट्टी वगैरह उसके ऊपर डाल करके और उसके ऊपर फिर कुछ तिरपाल बिछा करके उसके ऊपर ईंटें वगैरह रख दें ताकि जो ऊपर की गर्मी है वो नीचे उसका जो है प्रसारण या उसका ट्रांसमिशन नीचे नहीं हो सके जी। तो और ख़ास तौर से जो कच्चे जो मकान हैं, जो झोंपड़ी टाइप हैं या जो आपके फूस के जो बने हुए मकान हैं या उसमें जो अगर हम पशुओं को रखते हैं तो वो पशु जो है काफ़ी वो अपने आप को आराम उनको मिलता है, उनको ठंडक महसूस होती है। तो ये कच्चे मकान में अगर हम पशुओं को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। स्वास्थ्य की भी आपने बात करी तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो गर्मी के मौसम में खास तौर से हमारे पशुपालक भाइयों के पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? देखिए, इस मौसम में कई बीमारियां पशुओं को हो जाती हैं, जैसे खास तौर से आफरा या पशु को बंद पड़ जाता है जी। जैसे अब आफरे में पशु को क्या है कि जैसे अभी जो तेज उगने वाले जो पौधे हैं उनके कच्ची पत्तियां खा करके पशु को एकाएक कच्ची पत्तियां खा जाता है और पशु को एकदम आफरा आ जाता है। पशु का जो पेट है वो ढोलनुमा हो जाता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो तुरंत ही पशु चिकित्सक को पशुपालक जो फ़ोन करता है। तो इसके लिए
मैं पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि अगर पशु को आफरा आ गया है तो उसको करीब 400 ग्राम सरसों का तेल और 10 ग्राम हींग और 30 मिलीलीटर तारपीन का तेल मिला करके पशु को पिलाना चाहिए और पशु को थोड़ा सा घुमाना चाहिए। अच्छा। उसको टहलाना चाहिए और पशु को एनीमा दे देना चाहिए और पशु को ऐसे स्थान पर बांध करके रखना चाहिए कि उसकी जो आगे की टांगें हैं वो ऊंची रहें और नीचे की टांगें, पिछली जो टांगें हैं वो नीचे रहे, ताकि पशु आसानी से सांस ले सके। अगर फिर भी इससे राहत नहीं मिलती, तुरंत ही पशु चिकित्सक को बुला करके वो उसकी जो सुई है, सुई से उसके पेट में वो सारी गैस निकाल देते हैं और पशु को एनीमा लगा करके पशु को राहत मिल सकती है। इसके अलावा जैसे कभी कभी पशुओं के बंद भी पड़ जाता है। बंद पड़, इस मौसम में, गर्मी के मौसम में बंद की काफ़ी शिकायत रहती है। इस बंद में पशु का जो गोबर आना बंद हो जाता है और पशु का खाना पीना बंद कर देता है, क्योंकि जब पशु गोबर ही नहीं करेगा तो उसका खाना पीना भी नहीं होगा और वो जुगाली भी नहीं करेगी। अगर पशु को बंद पड़ गया है तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से परामर्श करके उसको नॉर्मल सलाइन की 2 लीटर 3 लीटर की बड़े पशु में बोतल चढ़वानी चाहिए और मैग्नीशियम सल्फेट और जो है ये खाने वाला नमक है, ये पशु को गर्म पानी में घोल करके देना चाहिए। इसके अलावा अंडी का तेल भी पशु को जो है करीब 400 मिलीलीटर अंडी का तेल या लिक्विड पैराफिन 400 मिलीलीटर पशु को देना चाहिए और पशु को खूब घुमाना फिराना चाहिए ताकि पशु जो है उसका गोबर आसानी से निकल सके। इसके अलावा जो अन्य पशु रोग हैं वो इन दिनों पशुओं को लू लग जाती है। जब तेज लू के थपेड़े मई जून के महीने में चलते हैं तो और पशु अगर बाहर रह गया तो पशु को लू लग जाती है। लू लगने से पशु का एकदम जो है ना तापक्रम करीब 104, 5, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको बुखार हो जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके जो है मुंह में से पानी गिरने लगता है और पशु बैठ जाता है। अगर इस तरह से अगर पशु का शरीर गर्म महसूस हो और काफ़ी वो नीचे बैठ गया है और सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है या उसको दस्त भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही उसके सिर के ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए और एक गीली चादर जो है वो उसके शरीर के ऊपर डाल देनी चाहिए ताकि उसको ठंडक मिल सके और उसको पर्याप्त मात्रा में ठंडा जल पिलाना चाहिए ताकि उसको राहत महसूस हो और फिर भी नहीं हो तो पशु चिकित्सक से बुला करके उसको नॉर्मल सलाइन चढ़वा लेना चाहिए। बहुत सारे पशुपालक भाइयों के पास हो सकता है कि इस जो गर्मी का मौसम चल रहा है इस समय कुछ गाभिन पशु भी हो सकते हैं, तो ऐसे में उनकी कुछ विशेष देखभाल की जरूरत है या कैसे करनी चाहिए उनकी देखभाल? देखिए, गाभिन पशुओं में जो गर्मी का मौसम है वो इनके लिए काफ़ी नुकसानप्रद हो सकता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और वैसे तो गर्भपात होने की भी कई बार संभावना रहती है। तो गर्भपात अगर एक बार पशु का हो गया तो उससे पशु को काफ़ी नुकसान होता है, उसकी सेहत काफ़ी गिर जाती है, पशु बड़ा थका थका महसूस करता है और पशुपालक को बहुत आर्थिक नुकसान होता है और पशुपालक काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो एक सपना संजो के रखे था कि मेरी गाय या भैंस जब ब्याएगी तो उसका बच्चा होगा, दूध वो देगी। अगर और ख़ास जो गर्मी के मौसम में गर्भपात अक्सर हो जाता है, उसका मुख्य कारण ये है गर्मी भी है और कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं, प्रोटोजन इन्फेक्शंस भी हैं, वायरल इन्फेक्शंस भी हैं। तो गर्मियों के मौसम में ये संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए पशुपालक भाई उसको अगर कोई गाभिन पशु है, उसके कोई झेरी आ रही है या उसके कोई मूत्र द्वार से कुछ स्राव आ रहा है तो उसको पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए और प्राथमिक उपचार के रूप में उसको 200-250 ग्राम कतीरा पानी में रात को भिगो करके सवेरे उसको खिलाना चाहिए या छाछ बेसन उसको देनी चाहिए। और कुछ इंजेक्शंस भी जो हैं प्रोजेस्टेरोन इत्यादि के इंजेक्शन पशुओं को लगवा लेना चाहिए। और गाभिन पशुओं का इस मौसम में विशेष ख्याल रखना चाहिए, उसको ठंडी जगह में रखें, उसको पर्याप्त ठंडा पानी पिलाएं, हरा चारा उसको दें और समय समय पर उसको खनिज लवण देते रहें और उसको पौष्टिक चारा जितना आप देंगे उतना ही जो उसका होने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ होगा और अगली ब्यात में वो ज़्यादा दूध देगी। और ब्याने से करीब 2-2.5 महीने पहले उसका दूध देना बंद कर देना चाहिए। क्या गर्मी के मौसम का पशुओं की प्रजनन और उत्पादन क्षमता पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ी जो समस्या आती है पशु का दूध कम हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो पानी की कमी, हरे चारे की कमी और पशु को वैसे भी इस मौसम में सर्दियों के मुकाबले भूख कम लगती है। पशु चारा कम खाता है, दाना कम खाता है, तो जब वो चारा दाना कम खाएगा और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से उसके दूध पे असर पड़ता है, उसका दूध कम हो जाता है। सर्दियों के मुकाबले इन गर्मियों में दूध तो कम हो जाता है लेकिन दूध की जो मांग है, जो मार्केट में दूध की मांग है वो काफ़ी
ज़्यादा होती है, खपत ज़्यादा होती है और दूध का जो उत्पादन है वो कम होता है। तो पशुपालक भाई के लिए अगर वो सही वैज्ञानिक तरीके से अगर पशुपालन करेंगे तो, क्योंकि इस समय जो गर्मियों के मौसम में दूध के रेट्स काफ़ी चढ़ जाते हैं और उसको पशुपालक को अच्छा मुनाफा मिल सकता है अगर हम कुछ बातों इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जैसे उसको पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है, उसको पर्याप्त मात्रा में हम संतुलित पौष्टिक आहार दें, हरा चारा दें, उसको खनिज लवण 50 ग्राम रोजाना दें, उसको ठंडा जल पिलाएं, बासी पानी उसको नहीं पिलाएं, उसको बासी जो है कोई बाँट है, चारा है वो नहीं दें और ताज़ा उसको चारा खिलाएं। इसके अलावा उसकी जो खेलियाँ हैं, पानी की खेली, उसको भी साफ़ करते रहें। उसमें जो है जो चूना है, जो कलई जिसको बोलते हैं, जो दीवारें पोतते हैं, वो कलई चूना लेकर के वो जो खेली, पानी की खेली है, उसको अच्छी तरह पोत दें और उसमें उसके नीचे जो पानी की खेली है उसमें भी करीब आधा किलो चूना डाल दें तो उसको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता रहेगा। और साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल भी पशु को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ ठंडी चीज़ें भी पशुपालक दे सकते हैं। अगर उसको कुछ कम दाम में अगर कुछ कैरी जो है, आम की कैरी, ये भी उसको पिला सकते हैं, या गुलकंद अगर कहीं सस्ते रेट पे कहीं से मिल सकता है तो गुलकंद भी दे सकते हैं। ठंडी चीज़ें, गुड़ का पानी इत्यादि, ये चीज़ें देंगे तो इससे क्या है कि पशु की जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है उसके ऊपर बहुत कम विपरीत प्रभाव गर्मी का पड़ेगा। जी, प्राय हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को रोगों से और कीटों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगवाते रहते हैं, तो क्या गर्मी में कुछ विशेष टीकों की आवश्यकता होती है? देखिए, गर्मी के बाद में फिर बरसात का मौसम आता है जी, और बरसात में का होने वाला जो प्रमुख संक्रामक रोग है वो गलघोंटू है। गलघोंटू है, ब्लैक क्वार्टर है। तो ये इन बीमारियों से रक्षा करने के लिए हमें मई जून में जो हमारे पशु हैं उसको जो गलघोंटू रोग का टीका आवश्यक रूप से लगवा लेना चाहिए। और भेड़ बकरियों में ख़ास तौर से जो है ये सड़किया फड़किया का रोग होता है, तो फड़किया का टीका अपने जो भेड़ बकरी हैं उसको मार्च अप्रैल में लगवा लेना चाहिए। जिन भेड़ पालकों ने अभी तक नहीं लगवाया है वो फड़किया का टीका आवश्यक रूप से लगवा लें। ये टीका साल में 2 बार लगता है और भेड़ पालकों से हमारा अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सक से संपर्क करके इसका टीका आवश्यक रूप से लगवा लें। प्राय पशुओं को परजीवी रोगों से भी बड़ा नुकसान होता है, तो उनको कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए उनसे बचाने के लिए? देखिए, परजीवी रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वाही परजीवी और अंतः परजीवी। जी, वाही परजीवी में पशु के शरीर के ऊपर चिच्चड़, जुएं, कलीलें, लीखें इत्यादि हो जाती हैं। ये जो वाही परजीवी हैं ये पशु का काफ़ी रक्त अवशोषण करती हैं और पशु को काफ़ी थका देते हैं। पशु को एनीमिया हो जाता है, पशु थक जाता है, उसकी जो सेहत है गिर जाती है, उसका जो शरीर का वजन है वो कम हो जाता है, उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो कम हो जाता है, उसके शरीर के ऊपर जो मांस की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो मैं पशुपालक भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी पशुशाला में जितने भी पशु हैं उनको अच्छी तरह से आप देखें। उसकी जो पूंछ के नीचे, उसकी गादी में, थन के पास या उसके कान के पास कहीं कोई चिच्चड़, जुएं, कलीले वगैरह तो नहीं है। इस तरह से कोई चिच्चड़, जुएं, कलीले वगैरह हैं तो उसका तत्काल ही उसका उपचार करना चाहिए। ख़ास तौर से जैसे साइपरमेथ्रिन नाम की एक दवाई आती है, 2% का घोल पानी में घोल करके इसके शरीर पर लगाना चाहिए। और या पशुपालक भाइयों को मैं एक देसी उपचार भी बता देता हूँ। जो चूना होता है, कलई करने वाला चूना जी, इसको जो आपके बाड़ा है, अपने बाड़े में ये चूना जो है आप बिखेर दें सारे बाड़े में। और ख़ास तौर से जो दीवारें हैं, दीवारों के जो कोने हैं वहाँ पर ये चिच्चड़ और जो कलीले हैं इनके अंडे वहीं पर ही है, इनकी जो है बढ़वार होती है, वहाँ पर चूना बिखेर दें। तो जब जो ये चिच्चड़ जो है उस चूने से मर जाएंगे और जब भी पशु ज़मीन के ऊपर बैठेगा तो वो चूना उसके शरीर के ऊपर लगेगा, उसके शरीर के ऊपर भी कुछ चिच्चड़ हैं तो वो भी मर जाएंगे। तो ये काफ़ी सस्ता और एक घरेलू उपाय है। इसके अतिरिक्त आइवरमेक्टिन का एक इंजेक्शन भी आता है, वो भी पशु चिकित्सक से आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है। या इसके अलावा तंबाकू जो होता है, तंबाकू को भी आप पानी में घोल करके और उसमें कुछ सरसों का तेल मिला करके और टाट से सारे शरीर पे उसके ऊपर लगा दें और थोड़ी देर में पहुँच दें तो इससे भी चिच्चड़ नष्ट हो जाते हैं। जी, अब अपन बात करते हैं जो अंतः परजीवी। अब इसके अलावा कुछ जो परजीवी ऐसे होते हैं जो पशु के शरीर के अंदर रहते हैं। जी, खास तौर से जो उसका जो पाचन तंत्र है उसके अंदर रहते हैं। जैसे छोटे बच्चों हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे, जैसे बछड़ी है, बछड़ा है या पाडा पाडी, उसको दस्त हो जाते हैं, उसमें से पटेरे निकलने लगते हैं।
तो ऐसे जो छोटे पशु हैं उनको पैदा होने के 7 दिन पे आपको पिपराजिन, एडिपेट या साइट्रेट टाइम की दवाई दें, फिर 17 दिन पे, फिर हर महीने दें जब तक कि वो 6 महीने का नहीं हो जाए। फिर 6 महीने बाद उसको हर 3 महीने पे ये जो है पशुओं को जो ये कृमिनाशक दवाई आवश्यक रूप से देंगे। तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी से अगर हमारे पशु मुक्त हो जाएंगे तो उनको कोई रोग लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, गाभिन पशुओं की देखभाल की भी हमने बात करी थी, लेकिन बात करें नवजात पशुओं की, तो उनकी देखभाल के लिए कुछ विशेष उपाय अपनाने होते हैं? जी देखो, जो नवजात पशु हैं उनकी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है, ये जो खास तौर से जो संकर नस्ल के जो नवजात पशु हैं ये इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको बहुत गर्मी लगती है। उसको ठंडा वातावरण में रखें, उसको पंखे के नीचे, कूलर के नीचे रखें, और उसके वाही परजीवी उसके ऊपर नहीं रहे, अंतः परजीवी उसके ऊपर नहीं रहे। और ब्याने के बाद में अगर कोई बछड़ा या बछड़ी है तो उसको खीस, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो उसको आवश्यक रूप से पिलाएं। उस खीस के अंदर क्या होता है, विटामिन ए होता है और काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होती है। इसको पिलाने से उसके जो बछड़ा बछड़ी है उसके अंदर काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर विकसित होती है, और जो हमारा जो बछड़ा बछड़ी है वो काफ़ी हष्ट पुष्ट होता है, उसकी जो है सेहत अच्छी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी काफ़ी बढ़ती है। तो उसको खीस आवश्यक रूप से पिलाना चाहिए। और ब्याने के बाद में उसको जब भी वो ब्याए तो उसको उल्टा कर करके उसके मुंह में से, नाक में से जो भी म्यूकस है या श्लेष्मा है उसको निकाल देना चाहिए। और उसकी टुंडी, जो अगर उसकी नाल है तो उसको नाल को जो है किसी काट करके और किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे पोविडिन इत्यादि उसकी नाभि के ऊपर लगा देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, रोगों की हमने बात करी, कीटों की हमने बात करी, और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन खान पान की यदि हम बात करें तो गर्मी के मौसम में कोई विशेष प्रकार के खान पान का ध्यान रखना होता है पशुओं के लिए? देखिए, गर्मी के मौसम में विशेष रूप से खान पान वाली है कि पशुओं को कोई सड़ा हुआ या गला हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं देना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। और अगर इस तरह का कोई विषाक्त अगर पदार्थ अगर हमारा पशु को खाएगा तो उसको कोई भी पाचन संबंधी उसको समस्या हो सकती है। खास तौर से इन दिनों जैसे ज्वार है, जो बढ़ती हुई ज्वार है जिसमें कम पानी लगा हो, वो पशुओं को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी जो हाइड्रोसायनिक एसिड पॉइजनिंग पशुओं को हो सकती है। तो ये जो जिसमें खूब पानी लगा हो वही ज्वार हमारे पशुओं को खिलानी चाहिए। उसको जो कुट्टी की मशीन होती है उससे काट करके ही उसको पशुओं को खिलानी चाहिए। और पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें, खनिज लवण उसको दें, और उसको दिन में कम से कम 4-5 बार उसको पानी आवश्यक रूप से दें। भैंसों को अगर कोई पोखर तालाब है तो उसको पोखर तालाब में छोड़ दें, क्योंकि भैंसें इनमें पोखर तालाब में रह करके अपने आप को काफ़ी आनंदित महसूस करती हैं और वो बराबर दूध देती रहती हैं। खासतौर से इस मौसम में जो भैंसें हैं उनको काफ़ी शीतलता की आवश्यकता होती है। तो अपने पशुओं को इस मौसम में सवेरे शाम दोनों टाइम काफ़ी मात्रा में नहलाएं, या कोई गीले कपड़े से उसके शरीर को पहुँच सकते हैं। इस मौसम में पशुओं के शरीर को ठंडा रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही पशुओं को जो शीतल जल जितना मिलेगा उतना ही अच्छा है। और जो बांट वगैरह है वो भी पशुओं को बांट, वो मतलब दाना और चारा, ये करीब 40 और 60% रेशियो के हिसाब से पशु को खिलाना चाहिए। डॉक्टर अशोक कुमार साहनी, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे भाई बहनों को गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे करें इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।